प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों कई कदम उठाए हैं। कल ही इस मसले पर एक आपात बैठक हुई जिसमें दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का ऐलान किया गया, लेकिन इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। हमारा पांचवां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, लागू होने से पहले ही ऑड इवन पर क्यों छिड़ी सियासी जंग? दिल्ली सरकार ने दिवाली के बाद ऑड इवन लागू करने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। बीजेपी ने इसे सनातन संस्कृति से जोड़ दिया है और उस पर चोट करने वाला करार दिया है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि वो जनता के हित में फैसले ले रही है। दिल्ली की दमघोटू हवा लोगों को बीमार बना रही है। लोगों को साफ हवा नसीब नहीं हो रही, जिसके चलते सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस विकराल समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार 6 अक्टूबर को बैठक कर कुछ अहम फैसले लिए। उन्हीं फैसलों में से एक फैसला है ऑड इवन का। दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिवाली के अगले दिन से सड़कों पर ऑड इवन सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके मुताबिक जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, यानी ऑड नंबर होगा, वो 13, 15, 17 और 19 नवंबर को चलेंगी। जबकि गाड़ियों के नंबर में आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर होगा, वो 14, 16, 18 और 20 नवंबर को चलेंगे। सोमवार को दिल्ली सरकार ने इसके बाद प्रदूषण के हालात के आधार पर आगे के बारे में फैसला लेने की बात कही, लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन स्कीम को लेकर सवाल कर दिया। क्या कभी ये सफल हुआ है? आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक 3 बार ऑड इवन लागू किया जा चुका है। पहली बार 1 जनवरी 2016 से 15 जनवरी तक, दूसरी बार उसी साल यानी 2016 में ही 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसे लागू किया गया था। इसके बाद 2019 में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए तीसरी बार ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया था। मंगलवार को कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए अलग अलग तरह की गाड़ियों के लिए अलग अलग रंग के स्टिकर लगाए जाने के अपने आदेश का जिक्र किया और उस पर किसी तरह की जानकारी राज्यों से नहीं मिलने की बात कही। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन लागू किए जाने का जिक्र करते हुए इसे अवैज्ञानिक तरीका बताया, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने नए सिरे से उस पर विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो जो सुझाव या जो जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। दिल्ली सरकार ने सोमवार को जैसे ही ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की बात कही, तभी से बीजेपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया और अब तो वो इस फैसले को सनातन संस्कृति से जोड़कर उस पर चोट करने का आरोप दिल्ली सरकार पर लगा रही है। पहले दिवाली पर पटाखों पर आपने रोक लगाई कि पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो आप ऑड इवन ठीक दिवाली से 3 दिन पहले लगाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई नियरेस्ट डियर से दिवाली पर मिलने न जा सके, दिवाली को मना ना सके। तो सनातन संस्कृति के जो हमारी त्योहार हैं, हमारी मान्यता हैं, उनको खत्म करने का केजरीवाल का एजेंडा ये अर्बन नक्सलाइट का है, विदेशी ताकत से पैसा लेकर, और तब ये सारे कुकर्ते केजरीवाल जी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार जो भी फैसले ले रही है वो दिल्ली की जनता के हित में ले रही है। ऑड इवन की बात है तो उसका भी दिल्ली की जनता से मैं अपील करती हूँ, पालन करें। हम सबको दिल्ली की जनता की सेहत की फिक्र है। मुझे लगता है हेल्थ इज वेल्थ, तो अगर सेहत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो अगर सरकार आपके साथ है तो दिल्ली की जनता को भी हमारा साथ देना चाहिए। दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर भी ऐसा ही दिखाई देता है, यानी ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर भी सियासी दांवपेच ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, गंभीरता बेहद कम। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।